तो बच्चों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8A बताऊंगा। उदाहरण में आपको बता चुका था। अब एक्सरसाइज 8A नाटक मनोहर लीजिए। 8A में बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का बेटा। कोण B बराबर है बेटा 90 अंश। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan का मान ज्ञात करना बेटा। हो तो साइन ए कॉस ए tan का मान ज्ञात करना। का मान ज्ञात कर बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। वो कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए तथा tan की मान ज्ञात करना बेटा। तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मालूम हैं। तो बेटा हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ये बेटा इसमें बेटा AB कोण B समकोण है बेटा। तो यहाँ हमने B लिख लिया, यहाँ A, यहाँ C। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया। AB बराबर कह रहा है बेटा 5 और BC बराबर कह रहा है बेटा 12। तो साइन ए का मान निकालना बेटा। साइन ए ये कोण है, इसके लिए ये लंब हो गए। साइन बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, तो कर्ण मालूम नहीं है, पहले आप कर्ण निकालेंगे। तो आप जानते हैं बेटा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेटा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है बेटा 12, आधार है बेटा 5। 12 का वर्ग होता है बेटा 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ेंगे बेटा तो 169। तो के स्क्वायर बराबर बेटा 169, तो के बराबर हो जाएगा √169। तो बेटा आ जाएगी 13। यानी बेटा 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर आ गया बेटा। तो कर्ण कितना आ गया बेटा 13। तो हम मान निकालना बेटा साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। लंब है बेटा आपका कितना 12 और कर्ण है बेटा 13। तो साइन ए का मान निकाला बेटा। ऐसी कॉस ए का मान होता है बेटा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है बेटा कितना 5 और कर्ण है बेटा 13। ऐसी बेटा tan ए का मान निकालना है। तो tan ए बराबर बेटा लंब बटे आधार, लाल बटे का वाले सूत्र से बेटा। तो लंब बटे आधार, लंब 12 है बेटा, आधार है 5। तो ये आपकी बेटा तीनों मान निकल आए। कि त्रिभुज में आपकी दो भुजाएं मालूम थी तो आपने तीसरी भुजा निकाल ली और साइन ए कॉस ए tan के मान निकाल लिए। ये क्वेश्चन बेटा पहला हो गया। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यही कह रहा है। AB बराबर 4 दे रहा है और BC बराबर 3 और C बराबर 5, यानी बेटा तीनों भुजाएं दे रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है और यहाँ बेटा उसने बदल दिया है। AB बराबर कर दिया बेटा 4 और BC बराबर 3। यहाँ बेटा उसने कह दिया 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कर दिया बेटा 3 सेंटीमीटर और बेटा यहाँ कह रहा है तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर ये कह रहा है। तो कह रहा है बेटा साइन ए tan ए और तो बेटा उसमें पूछ रहा है बेटा कि क्या पूछ रहा है साइन ए
tan A sin C cos C cos C और cot C, इनके मान निकालना बेटा। याद करो बेटा, ये है बेटा आपका। तो इसमें बेटा आपका तीनों भुजाएं मालूम हैं, इनके मान निकालना है। इसमें बेटा आपकी कौन बी समकोण कह रहा था, ए बी है जो 4 दी थी, यहाँ 4 है, और बी सी बराबर बेटा 3 दी है, और ए सी दिया है बेटा 5। तीनों भुजाएं दी हैं, इनके मान निकालना। तो बेटा ये देखो, आपको साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर होता है बेटा L/K। ए के लिए ये ए न्यून कोण है तो इसकी लंब होगी बेटा 3/5। ऐसे बेटा tan A का मान, tan A बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब है बेटा 3, आधार है 4। अब बेटा है cos C के लिए बेटा C कहाँ है आपका, ये है, ये वाला नीम कोण पूछ रहा है बेटा। इस कोण के लिए लंब होगा बेटा AB। cos C बराबर होता है बेटा आधार बटे कण। तो आधार होगा cos C के लिए बेटा, आधार ये होगा BC और कण होगा बेटा वही AC। BC है बेटा 3/5 आ जाएगी। और cot C बराबर होता है बेटा आधार बटे लंब। तो आधार के लिए बेटा वही BC, लंब है बेटा AB। हमने बताया था बेटा न्यून कोण के सामने की वजह लंब होती है। ये कोण ले रहे तो आपकी ये लंब होगी और ये आधार होगा। यदि ये कोण ले रहे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो BC बेटा 3 और लंब हो जाएगा बेटा 4। तो ये मान निकल आए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 1 हो गया। दूसरा हो गया बेटा, यहाँ दूसरा क्वेश्चन था जी बेटा। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और तीनों भुजाएं दी थी बेटा। तो इनके मान sin A, tan A, cos C और cot C के मान निकालने, तो हमने निकाल दिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 3 में बेटा कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। त्रिभुज यहाँ बेटा उसने कह दिया, ये पूरा बदल दो। अब वो कह रहा है बेटा त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। इसमें भी तीनों भुजाएं दी हैं बेटा। कह रहा तीसरा क्वेश्चन है बेटा त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 अंश है। 90 अंश दिया उसने बेटा, समकोण कह दिया, समकोण ही 90 अंश कहलाता है। यदि कह रहा यदि PQ बराबर दे रहा है बेटा √3 और PR बराबर दे रहा है बेटा 1 और तथा QR बराबर 2 तथा QR बराबर 2 ये दे रहा है बेटा। तो sin Q cos Q, तो बेटा पूछ रहा तो sin Q cos Q, sin Q cos Q, tan R और sin R के मान निकालना बेटा। tan R और sin R के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो बेटा। क्वेश्चन के बेटा वही दे रहा है समकोण त्रिभुज PQR। यहाँ ने बेटा समकोण त्रिभुज बना दिया, उसमें कोण P समकोण कह रहा है, तो P यहाँ मान लेंगे बेटा QR। इसमें बेटा आपको दिया PQ बराबर √3 है बेटा और PR बराबर 1 है और ये है बेटा कहाँ है 2। तो बेटा आप कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोण लेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार, और ये कोण लेंगे बेटा तो ये लंब और ये आधार, कण वही रहता है। तो sin Q बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है बेटा Q के लिए RP बटे कण है बेटा QR, तो RP 1/2 हो जाएगा।
और कॉस क्यू बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है बेटा क्यू के लिए पी क्यू और कर्ण है बेटा क्यू आर, तो पी क्यू है बेटा √3 और कर्ण है 2। अब बेटा टेन आर कौन आ गया बेटा, आर के लिए बेटा इसके लिए जो लंब होगा, लंब बटे आधार होता है, लंब हो जाएगा क्यू पी क्यू और लंब बटे आधार बेटा हो जाएगा पी आर, तो पी क्यू बेटा √3 और ये 1 तो बराबर √3 आ जाएगा। अब बेटा साइन आर के लिए लंब बटे कर्ण होता है बेटा, लंब हो जाएगा आपका पी क्यू और कर्ण हो जाएगा बेटा कोई पी आर क्यू, तो पी क्यू है बेटा आपका कितना √3 और पी आर है बेटा 2, तो जिस आप चारों के मान निकल आए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है बेटा, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बेटा हम यहीं कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4, समकोण त्रिभुज ABC में कह रहा बेटा, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है बेटा, कौन सी समकोण है, समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 दे रहा बेटा, भुजा AB बराबर 26, AC बराबर बेटा 10 और BC बराबर बेटा 24, तो कह रहा है बेटा साइन B tan B और cos C के मान निकालना है। साइन B है बेटा और tan B और cos A का मान ज्ञात करना बेटा। तो त्रिभुज ABC बेटा वही समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज बनाएंगे बेटा, हमने जी समकोण त्रिभुज बना दिया बेटा। इसमें समकोण कैसा है C, तो हमने बेटा यहाँ मान लिया ACB, तो बेटा आपको C 90 अंश का हो गया, समकोण हो गया। इसमें बेटा AB दी है बेटा 26 और AC दी है बेटा 10 और BC दी है 24, ये तीनों भुजाएं दी हैं बेटा। तो आपको मान निकालना है साइन B बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, ये इसके लिए लंब हो जाएगा बेटा AC और कर्ण होगा बेटा AB, 10 बटे 26, 2 से कट रहा बेटा, 2 पंचे 10, 2 13 है बेटा 5 बटे 13। अब बेटा निकालना है tan B, तो tan B बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, B के लिए लंब होगा बेटा AC और आधार हो जाएगा बेटा BC, 10 बटे 24, फिर बेटा 2 से काट दें, 2 पंचे 10 और 2 12, क्या गया बेटा 5 बटे 12। अब बेटा निकालना cos A के लिए बेटा ये ध्यान देना है BC लंब होगा, आधार होगा AC, तो लंब आधार बटे कर्ण बेटा, तो आधार हो जाएगा AC और कर्ण होगा बेटा AB। न्यून कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो AC बेटा दी है 10 और कर्ण बेटा 26, तो ये आ जाएगा जो इसमें आया बेटा 5 13 5 बटे 13 बेटा। ठीक, क्वेश्चन चौथा हो गया बेटा, सब एक से हैं बेटा, सरल क्वेश्चन है। अब 5 में बता रहा है बेटा, 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बेटा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कह रहा 5वां क्वेश्चन बेटा, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 है बेटा, भुजा है जो बेटा AB बराबर BC बराबर 1 है बेटा, BC 1 दी है,
1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 1 सेंटीमीटर बेटा और AC बराबर √2 है। √2 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है बेटा sin A और tan C, तो sin A और tan C के मान बताइए बेटा, के मान बताइए। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। कह रहा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB और BC दोनों एक हैं, तो AC बेटा √2 है, तो इनके मान निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज बेटा तीनों भुजाएं मालूम है आपकी, हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिया बेटा। कौन सा समकोण है? B, तो इसमें बेटा हो जाएगा ABC, तो यहाँ बेटा AB है जो 1 है, BC भी 1 है और ये AC है √2। तो आपको बेटा sin A का मान निकालना है, तो sin A बराबर होता है बेटा L/K लंब बटे कर्ण, तो A के लिए बेटा लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC बेटा 1/√2। अब बेटा पूछा tan C है बेटा C, इसके लिए जो लंब होगा बेटा AB और आधार होगा BC, तो बेटा हो जाएगा tan बार लंब बटे आधार AB बटे BC बराबर 1 बटे बेटा 1, तो बराबर 1 आंसर है। ये हो गया बेटा 5वां क्वेश्चन। अब 6वां कह रहा है बेटा, इसमें भी तीनों भुजाएं दी हैं। 6वें क्वेश्चन बेटा कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है बेटा, कोण Q है जो समकोण है, कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर बेटा, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर बेटा, और PR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर बेटा, तो cos P tan P तथा cos R के मान बताइए, इसमें भी बेटा तीनों भुजाएं दी। कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यदि PQ दिया है बेटा, QR दी है और PR दी है, इन मान पूछ रहा है बेटा। समकोण त्रिभुज बनाएंगे बेटा, इसमें आपको PR Q समकोण है तो PQR बेटा ये बना लिया। PQ है बेटा आपकी 4 है, QR है जो 3 है बेटा, और जो PR है 5 है। अब इनके मान निकालना बेटा, cos P बराबर बेटा आधार बटे कर्ण होता है, तो cos P के लिए आधार हो जाएगा बेटा PQ, P के लिए बेटा आधार PQ और कर्ण होगा बेटा PR। तो PQ है बेटा 4 और कर्ण है बेटा 5। tan P बेटा, tan P बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, P के लिए लंब है बेटा RQ और आधार बेटा PQ 3 बटे बेटा 4, tan बराबर लंब बटे आधार। अब बेटा cos R बेटा R है जी R के लिए जी लंब है और जी आधार, cos बराबर तो बेटा आधार बटे कर्ण, आधार होगा बेटा आपका RQ और कर्ण होगा बेटा PR, तो बेटा 3 बटे 5, तो ये बेटा मान निकाले आपके। क्वेश्चन 6 हो गए बेटा। अब 7वां क्वेश्चन, 7 से लेकर बेटा 12 तक पूछ रहा है। कह रहा कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों के मान ज्ञात करना है बेटा। क्वेश्चन बेटा ये आपके 6 तक हो गए हैं बेटा, 7वें में है।
7वां क्वेश्चन है बेटा, कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दिया है बेटा। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना बेटा। कह रहा 3 त्रिकोणमितीय अनुपात 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बेटा होते हैं आपके साइन, कॉस और टेन बेटा। ये 3 होते हैं, इनमें से एक का मान मालूम है, 2 के निकालना है बेटा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन 7वां है बेटा आपका, चला है साइन ए बराबर दे रहा बेटा 1/11। तो साइन का मान मालूम है बेटा, कॉस और टेन के मान निकालना है। इसमें कोण ए दिया है तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया बेटा। तो यहाँ बेटा ABC, इसमें समकोण त्रिभुज ही चलता बेटा। तो साइन बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा बेटा 1 और कर्ण हो जाएगा बेटा 11। तो यहाँ बेटा आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का वर्ग बराबर होता है बेटा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण है बेटा 11 का वर्ग माइनस लंब है बेटा 1। तो 11 का वर्ग होता है बेटा 121, 1 का स्क्वायर 1, 120 आ गया बेटा। तो आधार स्क्वायर बराबर बेटा 120। तो आधार बराबर बेटा वर्गमूल 120 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 30 बेटा। 2√30 आ जाएगा बेटा। तो आधार कितना आ गया बेटा 2√30। अब बेटा कॉस के मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। इसमें बेटा कोण नहीं लिखा, जो कोण इसमें दिया रहता है वही कोण लेते हैं। तो आधार हो जाएगा बेटा कितना, ए के लिए बेटा कोण ए के लिए आधार ए बी होगा बेटा AB/AC 2√30/11। और बेटा tan ए का मान निकालना है। tan ए बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार। तो लंब है बेटा tan ए के लिए BC और आधार है बेटा AB। तो हो जाएगा बेटा 1/2√30। तो ये बेटा 7वां क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार बेटा 8वें में दे रहा है। 8वें क्वेश्चन में बेटा दे रहा कॉस बी का मान। कॉस बी बराबर दे रहा बेटा 12/13। तो इस समकोण त्रिभुज बनाएंगे बेटा। यहाँ कौन दे रहा बी, तो यहाँ बेटा बी लिख लेंगे, यहाँ सी, यहाँ ए। तो कौन बी के लिए निकालेंगे, ये बेटा 12 है। तो कॉस बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा बेटा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो लंब निकाल लेना बेटा। तो आपकी आ जाएगी 5। तो फिर बेटा साइन एक बी का मान निकालेंगे। बी के लिए लंब हो जाएगा बेटा AC और कर्ण हो जाएगा AB। 5/13 आ जाएगी बेटा। ऐसे tan बी का मान निकालेंगे। तो tan बी बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे आधार। बी के लिए यही लंब होगा AC, आधार हो जाएगा BC 5/12। ऐसे निकालें। पहले बेटा आधार निकालना पड़ेगा आपको, लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकाल लेंगे बेटा। जानते हो सूत्र आप बेटा कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र लगा के बेटा निकालना 5 आ जाएगी। अब बेटा 9वां क्वेश्चन इसी प्रकार दे रहा है। 9वें क्वेश्चन में बेटा दे रहा है कि cos थीटा बराबर 2/5। तो यहाँ बेटा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ बेटा दे रहा थीटा। तो थीटा जी हो जाएगा बेटा, इसको नाम यहाँ जैसा रख लो PQR। तो cos बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा 2, कर्ण हो जाएगा बेटा 5। तो आपको बेटा लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बेटा हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर बराबर बेटा K² माइनस A²। तो K है बेटा 5 का वर्ग, आधार है 2 का वर्ग, 25 माइनस 4 बेटा 21। तो L² बराबर 21। तो L बराबर बेटा √21। ये हो जाएगा 21। तो यहाँ बेटा हम निकालेंगे साइन ए का मान। साइन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा थीटा है ना कौन बेटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब हो जाएगा बेटा PQ
और कर्ण हो जाएगा PR, 21/5 हो जाएगी बेटा, रूट 21 है, सॉरी बेटा, रूट 21। और tan थीटा बेटा, tan थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा थीटा के लिए PR3, आधार हो जाएगा RQ, रूट 21 बटे बेटा 2। तो ये बेटा 9वां क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार बेटा 10वां, 11वां और 12वां कर लेना। बस ये ध्यान देना जो कोण दिया है वो यहाँ लिखना है आपको, तो ये कर लेना बेटा। अब 13, 14, 15 ये आपके बेटा 1 से हैं, इनमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है, अन्य 5 के मान निकालना है। बता रहे हैं आपको, एक बता दे रहे 13वां, तो इनको देख लिया बेटा, बताना तो स्क्रीनशॉट ले दिया ना कर, नहीं सरल है क्वेश्चन बेटा, आप खुद कर लोगे। एक क्वेश्चन और बेटा 12वां है आपको। 12वें क्वेश्चन में कह रहा बेटा वही है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक बेटा दिया है, ये इसको आप नहीं जानते बेटा, इसको बोलते हैं आप फाई। क्या बोलते हैं बेटा? फाई। एक कोण ही होता है, थीटा होता है बेटा, ऐसे ये फाई है, बराबर दिया बेटा 40/9। तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे बेटा, यहाँ लिख देंगे फाई, जो यहाँ दिया वही लिखेंगे, नाम फिर वही रख लिया बेटा PQR, यहाँ देखो रख लो नाम बेटा। तो tan बराबर होता है बेटा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा बेटा 40, आधार हो जाएगा 9, कर्ण निकालना पड़ेगा बेटा। कर्ण निकाल के आप उनसे साइन और कॉस के मान निकाल लेना है। बता दीजिए फाई दिया था इसलिए हमने बेटा बता दिया कि आप फाई ना जानते हो। अब 13वां क्वेश्चन है बेटा, कह रहा 13वें क्वेश्चन में कह रहा यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है बेटा, तो कह रहा अन्य, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो बेटा। आपको बेटा 1 दिया है, 5 के मान निकालना है बेटा। तो इस समकोण त्रिभुज बनाएंगे बेटा, यहाँ बेटा कोण दिया थीटा, तो यहाँ थीटा लिख लिया, नाम जहाँ जगह रखो बेटा PQR। साइन बराबर था बेटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर है बेटा 1/√2। तो ये होता है बेटा लंब, ये होता है कर्ण। तो लंब हो जाएगा बेटा 1, कर्ण हो जाएगा √2। तो आधार निकालेंगे बेटा, आधार आ जाएगा बेटा, आधार का वर्ग बराबर बेटा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण है आपका बेटा √2 का स्क्वायर, लंब है बेटा 1 का स्क्वायर, हो जाए 2, √2 का वर्ग होता है बेटा 2, रूट हट जाता है, 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर 1, तो आधार बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 बराबर 1। अब हम 5 के मान निकालना बेटा। इस साइन का मान दिया था cos थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण। तो आधार है कितना बेटा थीटा के लिए PRQ, कर्ण है बेटा PR, तो 1/√2 और tan थीटा बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है बेटा PQ, आधार है RQ, तो 1/1 सो बराबर 1 हो जाएगा बेटा। इस प्रकार आपके मान निकालना है cos एक थीटा बेटा, cos एक का उल्टा होता है बेटा साइन का, सीधा हो जाएगा √2, ये हो जाएगा बेटा √2। और sec थीटा बेटा का उल्टा होता है cos का, तो cos का मान आया 1/√2, तो ये भी हो जाएगा बेटा √2। और cot थीटा बेटा, cot होता है tan का उल्टा, तो tan का मान आया बेटा 1, तो इसका भी हो जाएगा 1। ऐसे ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकल आए। इसी प्रकार बेटा 14वें क्वेश्चन में है, तो 14वें क्वेश्चन में बेटा दे रहा है कि sec थीटा बराबर √5, तो इसकी बेटा √5 दिया है, तो इसकी बटे में कुछ नहीं, तो बटे में 1 कर लेंगे बेटा,
तो सेक बराबर होता है बेटा कर्ण बटे आधार। त्रिभुज बनाना बेटा, ये समकोण त्रिभुज बना देंगे। यहाँ थीटा लिख लेंगे, पी क्यू आर, कर्ण हो जाएगा बेटा √5, आधार हो जाएगा 1, फिर लंब निकाल लेना बेटा, सो 2 आ जाएगा बेटा। लंब कितना आ जाएगा 2, और अन्य 5 के मान ऐसे निकाल लेना बेटा। इसी प्रकार बेटा आपका 15वां है। तो जी बेटा 15 तक हमने बता दिए आपको। आप 15 तक अब अगले वीडियो में बताएंगे बेटा, कल बताएंगे। अब 15 तक लगा लेना बेटा।